Now let's understand the concept of co-ventures and joint bank account. मैंने आपको बताया था कि when separate set of books are maintained, को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का वे ये है कि उसमें बैंक में अकाउंट ओपन होगा, तो ये फर्स्ट मेथड है. अंडर दिस मेथड देयर आर 3 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड: जॉइंट वेंचर अकाउंट, को-वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट. जॉइंट वेंचर अकाउंट मैंने आपको क्लैरिफाई करा दिया था, समझा दिया था. को-वेंचर्स अकाउंट क्या होते हैं? को-वेंचर मान लो अजम्पशन करो ए एंड बी आर को-वेंचर्स, तो को-वेंचर कौन है? ए और बी. तो किसका अकाउंट अपन मेंटेन कर रहे हैं? ए और बी का. मैंने बनाया फॉर्मेट. फर्स्टली देखो फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन अमाउंट यहां पर अपन को दो, देयर आर 2 को-वेंचर्स, तो अमाउंट्स कितने को-वेंचर्स को देनी है? 2 को. पर्टिकुलर ए बी, मतलब ये अमाउंट का कॉलम है, लेकिन यहाँ पर 2 को-वेंचर हैं, देयर आर 2 को-वेंचर्स. दैट्स द रीजन वाइज यहाँ पर अमाउंट के कॉलम्स को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. पर्टिकुलर अमाउंट ए बी, पर्टिकुलर अमाउंट ए बी. क्लियर है? ये जॉइंट बैंक अकाउंट है, ये सिंपल बैंक अकाउंट के जैसा है, पर्टिकुलर अमाउंट. अब देखो सिंपल थिंग्स याद रखें कि ये को-वेंचर है तो इसमें डिटेल्स को-वेंचर्स की आएंगी, ये जॉइंट बैंक है तो इसमें डिटेल ओनली बैंक्स की आएंगी. ठीक है, ये अकाउंट मैंने आपको बनाना बता दिया है, तो मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं. ठीक है, ओनली आपको इस पर फोकस करना है. आप ये मान के चलो ये आपने पहले से मेंटेन किया है, ये अब मैं आपको फॉर्मेट्स बता रहा हूं. ओके, लेट्स स्टार्ट. को-वेंचर्स अकाउंट में फर्स्टली आपको यहां पर ये फोकस करके याद रखना है, ये अकाउंट 1 है, ये अकाउंट 2 है और ये अकाउंट 3 है. क्या याद रखना है इस अकाउंट में? इस अकाउंट में ये याद रखना है कि यहां डिटेल्स किसकी आएंगी? यहां पर डिटेल्स ओनली आएगी ए की एंड बी की, और किसी से यहां पर कोई लेना देना नहीं है. ए एंड बी ने कुछ भी अगर यहां पर किया है तो वहां पर शो होगा. जैसे देखो यहां पर लिख रहा है 2A 2B, तो सिंपल क्या याद रखना है? कहीं भी यहां पर 2A एंड B हो, उसको क्रेडिट साइड, ये DR साइड है, ये CR साइड है, ये भी DR साइड है और ये भी CR साइड है. तो डेबिट साइड का जो भी ट्रांजैक्शन है वो बाई साइड इधर आएगा. क्रेडिट साइड में कुछ भी A एंड B शो कर रखा है वो इधर आएगा. मतलब दिस पोर्शन इज शोन क्रेडिट साइड, दिस पोर्शन इज शोन डेबिट साइड. ये वाला जो साइड का डेबिट साइड है ये इधर क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, और ये क्रेडिट साइड वाला जो है ये इधर शो किया जाएगा. ये रूल है, ये आपको याद रखना है, लर्न करना है. ठीक है, 2A 2B. ठीक है, आपको मैंने बताया था को-वेंचर्स जब भी, मतलब कोई भी अकाउंट्स अपन मेंटेन करते हैं तो उसमें उसका नेम नहीं आता है. तो यहाँ 2A है या 2B है, तो डिटेल ये A और B की है ना यहाँ पर, तो ये इधर आएगी. कहीं भी यहाँ पर 2A एंड B है तो वो इधर आएगा, कहीं भी यहाँ पर A एंड B है तो वो इधर आएगा. डेबिट साइड का जो भी ट्रांजैक्शन है शोन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का कोई भी ट्रांजैक्शन है डेबिट साइड. दिस साइड शोन, दिस साइड शोन. ठीक है, सब जानते हैं क्रेडिट साइड में बाई वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, डेबिट साइड में 2 वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, लेट्स सी. यहां पर 2A और 2B है, और कौन सा अकाउंट अपन मेंटेन कर रहे हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट. तो किस नेम से शो करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट. 2A और 2B है तो इसको किस नाम से शो करेंगे? बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट. A में A की अमाउंट, B में B की अमाउंट. यहां A है नहीं है, B है नहीं है. प्रॉफिट A और B है, बिल्कुल है, तो ये इधर शो होगा किस नेम से? जॉइंट वेंचर अकाउंट. A में A की अमाउंट, B में B की अमाउंट. कंप्लीट हो गया ये साइड. एंड करो. दिस साइड यहां A और B है, ये तो आएगा ही नहीं, शो ही नहीं होगा यहां पर, क्योंकि ये को-वेंचर्स है और यहां जॉइंट बैंक की डिटेल्स नहीं आती, यहां A और B की डिटेल्स आती है. A और B है तो ये वाला जो ट्रांजैक्शंस है ये यहां शो होंगे. कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? जॉइंट वेंचर अकाउंट. तो 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट. अमाउंट जो भी है वो A में A की, B में B की. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब लेट्स अंडरस्टैंड ए सिंगल एंट्री. when amount is deposited into bank, when amount deposited into bank, let's understand this entry. when amount deposited into bank, आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया, आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर पैसा डिपॉजिट कराना है आपको. ओके, तो
मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि बैंक अकाउंट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अपन करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड वाला मेथड है। क्लियर है? बैंक में अकाउंट ओपन किया तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री कर रहा हूं मैं, सिंपल जर्नल एंट्री। तो आप जर्नल एंट्री सीखें। व्हेन अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, हमने यहां पर मीन क्या है? हमने का मीन है यहां पर कोवेंचर्स ने अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में। किसने अमाउंट डिपॉजिट किया? कोवेंचर्स। कोवेंचर्स डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक। अब कोवेंचर्स ने किया तो कोवेंचर्स कौन है? गिवर है या रिसीवर है? ऑब्वियसली बात है, वो बैंक में गए, ठीक है, देख, और उन्होंने बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट किया तो वो गिवर है, तो टू ए और टू बी। ठीक है, जॉइंट वर्ड आप लगा देना आगे, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्सेप्ट जॉइंट का है, इसलिए बैंक के आगे जॉइंट बैंक आ गया। तो एंट्री बन गई जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। क्लियर है? बैंक में अकाउंट ओपन किया तो बैंक इज द रिसीवर, दैट्स द रीजन वाइज ये डेबिट किया है, और गिवर है यहां पर ए एंड बी, दैट्स द रीजन वाइज यहां पर इसको क्रेडिट किया है। ठीक है, जर्नल से लेजर करना मैंने आपको सिखा चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। तो ये ए और बी है, ठीक है, ये ए और बी है। तो ए और बी अगर टू में है तो ये वाला तो आएगा नहीं, ए और बी में कोवेंचर का नेम तो आता नहीं है, तो ये नहीं आएगा, तो बचा क्या फिर? ये बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, दिस साइड इज बाई जॉइंट बैंक अकाउंट। ए में ए के अमाउंट, बी में बी के अमाउंट। अब क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल ऑफ बोथ साइड। क्या करेंगे? टोटल ऑफ बोथ साइड। रिमेनिंग बैलेंस डिफरेंस अमाउंट, अगर इधर रिमेनिंग बचा है तो वो कहलाएगा टू जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर। हमेशा ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर। फाइनल पेमेंट होता है ये, मतलब कोवेंचर्स को इतना पेमेंट हमें देना है, उन्होंने सारे एक्सपेंसेस इनकम्स किए हैं और उनको ये पेमेंट देना है। हो सकता है रिमेनिंग बैलेंस यहां भी बचे तो यहां लिख देंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इन शॉर्ट कोवेंचर का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, डिफरेंस होगा, वो जॉइंट बैंक आएगा। जैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आता है? प्रॉफिट ए और बी, लॉस ए और बी। बट कोवेंचर का जो बैलेंसिंग फिगर है वो डिफरेंस अमाउंट है, वो आएगा जॉइंट बैंक। इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बट शो जिस नेम से किया जाएगा वो नेम होगा जॉइंट बैंक। सिंपल है, यहां पर ए और बी है तो वो इधर शो किया जाएगा, इधर कोई ए और बी है तो वो इधर शो किया जाएगा। और एक एंट्री ये अलग से आपको याद रखनी है ऑलवेज कि बैंक में अकाउंट ओपन किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। ए और बी आएंगे नहीं क्योंकि ए और बी का अकाउंट है, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, टोटल ऑफ बोथ साइड डिफरेंस विल बी शोन ऑन द जॉइंट बैंक अकाउंट, नेम ऑफ द जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये आपका कोवेंचर्स अकाउंट हो गया। अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने यहां पर जॉइंट बैंक अकाउंट को। देखो, जॉइंट बैंक अकाउंट सिंपल बैंक अकाउंट जैसा है, बट आपको यहां पर अपना कोई भी एक्स्ट्रा माइंड लगाना ही नहीं है, बस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ये दोनों अकाउंट जो रिमेनिंग है ये समझ में आएंगे सिर्फ इस वाले अकाउंट से। क्लियर है? देखो कैसे, आपको वही चीज फॉलो करनी है। ये साइड है डेबिट, टू वाला साइड बाई में, जैसे यहां किया था टू वाला बाई में, बाई वाला टू में, ऐसे यहां टू वाला बाई में, बाई वाला टू में, यहां टू वाला बाई में, बाई वाला टू में। सिंपल है, डेबिट साइड शोन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड शोन ऑन द डेबिट साइड। टू वाला बाई में, बाई वाला टू में। सिंपल चीज फॉलो करनी है सर, सिंपल चीज फॉलो करनी है, लेकिन एक चीज भी ध्यान रखनी है, ये अकाउंट जॉइंट बैंक का बन रहा है तो डिटेल्स जॉइंट बैंक की आएगी। बेटा सिंपल चीज याद रखो, अगर आपने गुड्स परचेज किया है राम से और 4 बार परचेज किया, 4 टाइम्स परचेज किया है, तो आपको राम्स को अकाउंट बनाना है तो उसमें राम्स की डिटेल तो आएंगी। ऐसे ही यहां पर अकाउंट बना रहे हैं जॉइंट बैंक, तो इसमें डिटेल्स किसकी आएंगी? ओनली जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना हम, तो डिटेल्स किसकी आएंगी? जॉइंट बैंक। यहां देखो जॉइंट बैंक है क्या? यहां पर नहीं है, ये यहां पर है, नहीं है, यहां पर है, हाँ है। तो एक बार ये है तो ये आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर, टू वाला बाई में, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेम ये वाला आएगा। अगर इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शंस अपन यहां फिल कर रहे हैं तो ये वाला नेम आएगा, इसमें से कोई ट्रांजैक्शन फिल कर रहे हैं तो ये वाला नेम आएगा। ओके, यहां जॉइंट बैंक है, हाँ, तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां है जॉइंट बैंक, नहीं है, यहां है जॉइंट बैंक, ये रहा, तो ये बाई साइड है तो ये इधर आएगा टू में।
लेकिन ज्वाइंट बैंक का नाम मत लिख देना। ज्वाइंट बैंक में ज्वाइंट बैंक का नेम कभी नहीं आता है, तो क्या आता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर। अब यहां देखो ज्वाइंट बैंक है क्या, ये 2 में है ना, तो इसको कहां शो करेंगे, बाई में। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर बाई में तो शो करेंगे, लेकिन यहां पर नेम क्या आएगा, तो मैंने बताया था ज्वाइंट बैंक तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, कोवेंचर। सर कोवेंचर आएगा, बेटा सिंपल चीज याद रखो, कोवेंचर कौन है, हु इज द कोवेंचर, कोवेंचर ए, कोवेंचर बी। अरे यही तो नेम है कोवेंचर के, कोवेंचर के क्या नेम है, कोवेंचर ए, कोवेंचर बी। तो जब ये वाला शो करोगे ना बाई में, तो कोवेंचर ए की बात कर रहे हैं हम, तो बाई ए और बाई बी। यहां ज्वाइंट बैंक है, नहीं है, यहां नहीं है, ये है, हाँ, तो ये बाई में, तो ये किधर आएगा, 2 में। लेकिन 2 कोवेंचर की जगह नेम क्या आएगा, ए और बी है नाम कोवेंचर्स के, तो 2 A's 2 B's। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट हो गया आपके दोनों अकाउंट्स। अब क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे बोथ साइड का, ये टोटल कर देगा। अगर इस अकाउंट का टोटल इक्वल आता है, मतलब अगर यहां 10,000 है तो यहां भी 10,000 आएगा। अगर ये इक्वल आता है तो इसका मतलब है जो भी आपने कुछ किया है वो सब करेक्ट है। अगर ये टोटल इक्वल नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक्स की है, तो आपको क्वेश्चन को चेक करना है और उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आ सके। ये आंसर की क्या है, वेरिफिकेशन है कि टोटल अगर इन दोनों साइड का, ज्वाइंट बैंक अकाउंट के दोनों साइड का टोटल, बोथ साइड का टोटल इक्वल आता है, तो योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज यू आर डूइंग सम मिस्टेक। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल चीजें फॉलो करनी है आपको। 2 वाला बाई में, बाई वाला 2 में, 2 वाला बाई में, बाई वाला 2 में। लेकिन ये कोवेंचर है तो डिटेल 2 वाला बाई और बाई वाला 2 सिर्फ ए और बी की। ज्वाइंट बैंक है तो ज्वाइंट बैंक से रिलेटेड 2 वाला बाई में, 2 वाला बाई में। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक चीज और सुनो, ये हो सकता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप टेंशन ना लें, एक इलस्ट्रेशन मैं और कराऊंगा, आपको तब क्लियर होगा। फिर भी नहीं होगा, एक इलस्ट्रेशन और कराएंगे हम, तब क्लियर होगा। तो डोंट वेरी, इस वाले में हल्का फुल्का आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट वाले में 200% आई एम श्योर कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप इसको नोट डाउन करें, और कोई भी डाउट हो तो क्लियर करें। हेलो एवरीवन, आई एम धीरज, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर स्टार्टिंग ए concept of co-ventures accounts and joint bank account. Let's start additional question number 2. Additional question number 2. Firstly, मैं आपको बताना चाहूंगा joint venture account is maintained. मैंने एक assumption कर लिया है, क्वेश्चन ले लिया है अपनी तरफ से कि A/B दे रखा है 1:1, और उन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन किया। लिसन केयरफुल, बैंक में अकाउंट ओपन किया, ओपनड बैंक अकाउंट, और अमाउंट उन्होंने लगाई 1 लाख। अब उन्होंने 1 लाख अमाउंट लगा दिया, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेथड हो गया 1, व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड। उस कंडीशन में देयर आर 3 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जॉइंट वेंचर अकाउंट, कोवेंचर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। अब सिंपल चीज आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी बना दिया, क्योंकि ये मैं आपको बनाना सिखा चुका हूं। तो आपको ये बना लेना है, उसके बाद आपको ये बनाना और ये बनाना मैं आजाद बता रहा हूं आपको। लिसन, ये हमने मेंटेन किया, इसके बाद ये कैसे मेंटेन करते हैं, कोवेंचर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। जहां भी कोवेंचर्स का नाम लिख रहा है, ए और बी का नाम यहां जहां भी लिख रहा है, उसको बाई में लिखेंगे, इस नाम से, बाई जॉइंट वेंचर के नाम से। यहां कहीं भी ए और बी नाम शो कर रखा है, उसको इधर साइड लिखेंगे, 2 वाला बाई में और बाई वाला 2 में। डेबिट साइड क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में, ठीक है। ओके, यहां पर 2 और 2 लिख रहा है, तो लिख दिया मैंने बाई जॉइंट वेंचर, अमाउंट लिख दी 10,000 20,000, 10 ए में और 20 बी में। यहां ए और बी लिख रहा है 25 तो बाई जॉइंट वेंचर 2 वाला बाई 25 क्लियर। फिर इधर कहीं ए और बी नहीं लिख रहा, फॉरगेट, यहां कहीं ए और बी लिख रहा है, ये रहा, तो ये वाला 2 में 2 जॉइंट वेंचर आता 20,000 एंड 30,000। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक चीज देखनी है कि बैंक में अकाउंट ओपन किया। अगर बैंक में अकाउंट ओपन किया तो उस कंडीशन में क्या करना है, एंट्री, बैंक अकाउंट ओपन, तो डेबिट वाज द रिसीवर, डेबिट व्हाट, रिसीवर। अच्छा, डेबिट रिसीवर कौन है, डेबिट कौन किसको करेंगे, डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या पास करी हमने, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि डेबिट द रिसीवर।
और बैंक इज द रिसीवर। अच्छा गिवर कौन है? बैंक में अकाउंट ओपन किया किसने? ए और बी ने। पैसा इंट्रोड्यूस किसने किया? कंट्रीब्यूट किसने किया? ए और बी ने। तो ए एंड बी आर गिवर टू ए टू बी। अमाउंट कितनी कितनी? 1 लाख। 1 लाख। टोटल अमाउंट इज 2 लाख। अब इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे तो ये दो तो शो नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख कंप्लीट। बोथ साइड का टोटल करेंगे, यहां पर डिफरेंस आएगा उसको टू जॉइंट बैंक अकाउंट बोलेंगे। यहां पर डिफरेंस आएगा उसको टू जॉइंट बैंक अकाउंट बोलेंगे। बैलेंसिंग फिगर ये फाइनल पेमेंट होता है, मतलब को वेंचर्स को हमें इतना पेमेंट देना पड़ेगा जब भी हमारा ये बिजनेस क्लोज होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सिंपल। यहां जहां भी टू जॉइंट बैंक है वो बाय में, यहां जो भी टू बाय जॉइंट बैंक है वो टू में। सिंपल, टू वाला बाय में और बाय वाला टू में। देखो यहां पर 1 2 टू टाइम्स जॉइंट बैंक है तो मैंने लिख दिया बाय जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर। और अमाउंट है 30,000 एंड 40,000। 30,000 एंड 40,000। ओके, यहां पर शो है क्या कहीं जॉइंट बैंक? गिरा 1 टाइम टू जॉइंट वेंचर 1 लाख। अमाउंट इज 1 लाख। 1 लाख। ओके, और कहीं नहीं। इधर देखो जॉइंट बैंक है गिरा, तो ये 2 वाला कहां जाएगा? बाय में। बाय ए और बाय बी। अमाउंट इज 1,15,000। 1,15,000। ओके, है बाय जॉइंट बैंक? नहीं है। हाँ, तो ये बाय में है तो इधर आएगा 2 में। 2A और 2B। अमाउंट इज 1 लाख 1 लाख 1 लाख। टोटल ऑफ बोथ साइड 3 लाख एंड 3 लाख। अगर टोटल ऑफ बोथ साइड इज इक्वल, योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर इज इनकरेक्ट। सिंपल चीज है, आप फॉलो कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जॉइंट वेंचर देखना है और सारा 2 वाला बाय में और बाय वाला 2 में करना है। इसके अलावा आपको अपना कोई भी एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा क्वेश्चन। एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूं इसका। सिंपल एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज मैंने ये अज्यूम किया है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना आप सीख चुके हो। अब जॉइंट वेंचर सीख चुके हो तो जॉइंट वेंचर गिवन है, इससे कोवेंचर और जॉइंट बैंक अपन बनाएंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट से कोवेंचर और जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या है? जहां भी 2A 2B है उसको बाय में शो करेंगे कोवेंचर के। जहां भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में बाय में A और B है उसको 2 में शो करेंगे। बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसको एंट्री पास करेंगे और लेजर पोस्टिंग करेंगे। टोटल करके बैलेंसिंग फिगर जॉइंट बैंक लिखेंगे, फिर बनाएंगे, फिर मेंटेन करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक अकाउंट में जहां भी जॉइंट वेंचर में 2 जॉइंट बैंक है उसको बाय में शो करेंगे। जहां भी बाय जॉइंट बैंक है इधर उसको 2 में शो करेंगे। यहाँ जॉइंट बैंक है उसको बाय में शो करेंगे। यहाँ जॉइंट वेंचर है उसको 2 में शो करेंगे। टोटल करेंगे बोथ साइड का। अगर टोटल इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन 2 था। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोवेंचर अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। देखो फर्स्टली हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोवेंचर अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर महेश सुरेश, जॉइंट बैंक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्टली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अजम्पशन करो कि आपकी वो अकाउंटेंसी की कॉपी है, एक आपके पास एक बीएसटी की कॉपी है, तो कोई मुझे ये बताएगा कि अकाउंटेंसी की कॉपी में वर्क जो करोगे वो किसका करोगे? कहोगे सर अकाउंटेंसी का। बीएसटी की कॉपी में वर्क जो करोगे वो किसका करोगे? सर ऑब्वियसली बात है बीएसटी का वर्क। क्या अकाउंटेंसी की कॉपी में बीएसटी का वर्क करोगे? नहीं। क्या बीएसटी की कॉपी में अकाउंटेंसी का वर्क करोगे? नहीं। सर अलग अलग कॉपीज हैं दोनों सब्जेक्ट्स की, तो हम दोनों सब्जेक्ट्स का काम अलग अलग करेंगे। बेटा मैं भी वही कह रहा हूँ, ये कोवेंचर है। कोवेंचर का मीन क्या है? महेश और सुरेश का अकाउंट। कोवेंचर मीन ये महेश और सुरेश का अकाउंट है। तो महेश और सुरेश के अकाउंट में जो डिटेल्स आएंगी शो आप करोगे, वो महेश और सुरेश की डिटेल्स तो शो करोगे। मतलब इस अकाउंट में सिर्फ जो भी ट्रांजैक्शन आएगा रिलेटेड टू महेश और सुरेश होगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन महेश और सुरेश से रिलेटेड है तो इसमें आएगा, लेफ्ट नहीं करना है, वो सब इसमें आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट में सारी डिटेल्स आएंगी जॉइंट बैंक की, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा और कुछ लेफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके।
ये एग्जांपल 3 अपन ले रहे हैं। फर्स्ट बनाएंगे जॉइंट वेंचर, जो हम बना चुके हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं पहले। ये वही क्वेश्चन है एग्जांपल 3 जो मैंने एक्सप्लेन आपको किया था प्रीवियस क्लासेस में। ये हमने मेंटेन कर लिया। अब हमें बनाना है कोवेंचर। इसको बनाने का नियम है सिंपल, रूल सिंपल है, स्टेप्स फॉलो करनी है आपको 3। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, यहां कहीं भी 2 रमेश या 2 महेश और 2 सुरेश, भाई महेश और सुरेश की डिटेल आएंगी। यहां पर 2 महेश और 2 सुरेश है, 2 वाले को कर दो बाई में और नेम आएगा ये। यहां पर जब कहीं भी महेश और सुरेश है, बाई वाला को कर दो 2 में, ये स्टेप सेकंड है, और नेम आएगा जॉइंट वेंचर। स्टेप 3, बैंक अकाउंट इज ओपन। व्हेन बैंक अकाउंट इज ओपन, दीज एंट्री विल बी पास्ड। इस एंट्री को इसमें शो कर दो। बस ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। लेट्स सी। यहां पर महेश सुरेश नहीं है, महेश सुरेश नहीं है, महेश सुरेश नहीं है, महेश सुरेश नहीं है, यहां पर है तो 2 में है, उसको लिख दिया बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट अमाउंट दो। यहां महेश सुरेश नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, तो बाई वाला आइटम किस में आएगा? 2 में। 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 88 महेश में महेश का, सुरेश में सुरेश का। 2 जॉइंट वेंचर, महेश में 88, 2 जॉइंट वेंचर, सुरेश में 88, महेश में महेश का, सुरेश में सुरेश का। दो स्टेप्स क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 3, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये मिलेगा मिलेगा क्योंकि फर्स्ट मेथड में ये मिलेगा क्योंकि फर्स्ट मेथड एप्लीकेबल ही वहां होगा जहां पर अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा, नहीं तो फर्स्ट मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये आपको 100% मिलेगा। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, दैट्स द रीजन व्हाई जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है? महेश और सुरेश। 2 महेश 2 सुरेश, 5 लाख 3 लाख 8 लाख। महेश और सुरेश का अकाउंट अपन बना रहे हैं तो आ जाएगा बाई जॉइंट बैंक। ये तो आएगा नहीं महेश और सुरेश का नेम, तो ये बचा बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 5 लाख 3 लाख। कंप्लीट स्टेप 3, तो अकाउंट कंप्लीट, दोनों साइड का टोटल ऑफ बोथ साइड। डिफरेंस जो कोवेंचर का आता है वो आएगा जॉइंट बैंक के नाम से। अब चाहे वो 2 में शो हो चाहे वो बाई में शो हो, डिफरेंस का मतलब सब जानते हैं, बैलेंसिंग फिगर। बोथ साइड का जब हम टोटल करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इन दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हो जाएगा आपका जॉइंट बैंक। टोटल किया बोथ साइड का, दिस साइड इज मोर देन फ्रॉम दिस साइड, ये साइड मोर देन है इससे, तो यहां बैलेंसिंग फिगर बचेगा 2 जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट, दीज आर बैलेंसिंग फिगर। अगर यहां रिमेनिंग होता तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया आपका कोवेंचर अकाउंट। अब बात करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट की में। जॉइंट बैंक में पहले ये वाले फॉर्मेट को शो करो, शो करने का मतलब ये पहले ये फॉर्मेट को देखना है, फिर ये फॉर्मेट को देखो। 2 वाले जॉइंट बैंक, जहां जहां भी 2 जॉइंट बैंक लिख रहा है उसको बाई में लिख दो, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से। जहां जहां जॉइंट बैंक बाई में लिख रहा है उसको 2 में लिख दो, 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से। यहां जॉइंट बैंक लिख रहा है 2 में, बाई में लिख दो। यहां जॉइंट बैंक लिख रहा है बाई में, 2 में लिख दो। सिंपल फॉलो। 2 वाला आइटम बाई में शो कर दो, बाई वाला आइटम 2 में शो कर दो, 2 वाला आइटम बाई में शो कर दो, बाई वाला आइटम 2 में शो कर दो। सारे के सारे ट्रांजैक्शन नहीं बेटा, किसकी डिटेल है ये? जॉइंट बैंक की। तो कौन से ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में शो किए जाएंगे? जॉइंट बैंक। सर कैसे पता लगा? ऑब्वियसली बात है, एक सिंपल एग्जांपल बताया था, अकाउंटेंसी का वर्क अकाउंटेंसी की कॉपी में, बीएसटी का वर्क बीएसटी की कॉपी में। तो ये जॉइंट बैंक का जो वर्क है, का वर्क जॉइंट बैंक में 1 2 3 4 टाइम्स जॉइंट बैंक है, तो 2 वाला बाई में लिख दिया और नेम आएगा जॉइंट वेंचर। बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर। 4 अमाउंट्स को मैंने यहां शो कर दिया। यहां जॉइंट बैंक 1 और 1 2 टाइम्स है, तो बाई वाला आइटम 2 में नेम आएगा ये 2 जॉइंट वेंचर, 2 जॉइंट वेंचर, 8,75,000, 2,17,000। क्लियर है? इस अकाउंट में कहीं और जॉइंट बैंक है नहीं, तो ये अकाउंट का काम कंप्लीट हो गया। दिस अकाउंट, यहां जॉइंट बैंक है नहीं, ये वाला है 2 वाला, तो 2 वाला बाई में, लेकिन बाई में कौन सा आएगा? ये आइटम, इसका नेम आएगा। सर बाई कोवेंचर लिखी क्या? नहीं बेटा, कोवेंचर के नेम्स हैं। क्या नाम है सर कोवेंचर के? एक का नाम महेश है, एक का नाम सुरेश है सर, तो लिख दिया बाई महेश, महेश की अमाउंट, बाई सुरेश, सुरेश की अमाउंट। 2 वाला आइटम बाई में, लेकिन नेम आएगा महेश और सुरेश। यहां जॉइंट बैंक है, तो बाई वाला आइटम 2 में, महेश में 2 महेश 5 लाख, 2 सुरेश 3 लाख, टोटल कर दिया। अगर दिस टोटल इज इक्विवेलेंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टोटल इज इक्वल, योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर इज इनकरेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। लेट्स क्विक रिकैप का टाइम है अपना। ये
सिंपल चीजें से फॉलो करेंगे अपन। ज्वाइंट वेंचर आप पहले बता चुका हूं, बनाना आपको ये तीनों अकाउंट ही है, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी लगेगा कि आपको ज्वाइंट वेंचर आया है या नहीं आया है। इसके बाद ये वाला बनाना है, इसके बाद ये वाला बनाना है, देन आफ्टर। ओके, इट्स क्विक रिकैप टाइम। फर्स्टली सिंपल थिंग, को वेंचर कौन है? महेश और सुरेश। जहां यहां पर कहीं महेश और सुरेश है 2 में, बाई में नेम ज्वाइंट वेंचर। यहां पर महेश और सुरेश है बाई वाला 2 में, 2 ज्वाइंट वेंचर। इसके बाद बैंक अकाउंट इज अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश सुरेश, तो ये अकाउंट अपन बना रहे, तो बाई ज्वाइंट बैंक अमाउंट। कोवेंचर कंप्लीट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। यहां ज्वाइंट बैंक नेम है तो वो बाई में ज्वाइंट वेंचर के नाम से, यहां ज्वाइंट बैंक नेम है तो वो 2 में ज्वाइंट वेंचर के नाम से, यहां ज्वाइंट बैंक है तो ये बाई में महेश और सुरेश के नाम से, यहां ज्वाइंट बैंक है तो वो 2 में महेश और सुरेश के नाम से। टोटल ऑफ बोथ साइड, द आंसर इज करेक्ट व्हेन टोटल इज इक्विवेलेंट, DR equal to CR। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।